बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर फेलोज, जनाब अबू तालिब ने तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम जाने का इरादा किया। इस ज़माने अरब के ताजिर शाम के शहर बुसरा जाया करते थे। ये 583 ईस्वी का ज़माना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले 4 साल से अपने चचा जनाब अबू तालिब के साथ रह रहे थे। आप अपने चचा से इस कदर मानूस थे कि दोनों एक दूसरे के बगैर खाना ना खाते और ना ही कहीं जाते। जनाब अबू तालिब ने मुल्क शाम के सफ़र के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ जाने की जिद की। जनाब अबू तालिब का दिल तो खुद चाहता था आपको साथ लेकर जाने को, लेकिन छोटी उम्र, घर से दूरी, लंबा रास्ता और दूसरा मुल्क, आपके जहन में बहुत कुछ चल रहा था। इस ज़माने शाम कोई मुल्क नहीं बल्कि सल्तनत रोम यानी बैजेंटाइन एम्पायर का एक सूबा था। खैर, सफ़र शुरू हुआ। इस सफ़र में कुल 22 अफराद थे। इस सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत कुछ नया था। मुख्तलिफ रंग और नूह के लोगों से मिले, मुख्तलिफ ज़ुबानें और लिबास देखे। 50 दिन से ये जारी सफ़र बुसरा पहुंचा। इस ज़माने अरब से आने वाले ताजिर बुसरा के बाहर एक सराय पे रुका करते, यानी ढाबा, होटल वगैरह, और सराय को कहते हैं, सराय पर रुकते। यहाँ पे एक दरख्त था जो अपनी छाँव में दूसरों को आगोश में ले लेती। वहाँ पे एक कलीसा था जहाँ पे एक राहब रहता था। ये जगह कई सदियों से ईसाई राहबों के पास थी। यहाँ पे उनके रहने की वजह ये थी कि इस दुनिया के आखिरी नबी ने यहाँ से गुजरना है, उनके इल्म और इल्हामी किताबों के मुताबिक। यहाँ पे इस वक्त जो राहब रहता था उसका नाम जजिस था। वो बहीरा के नाम से मशहूर था। वो यहाँ से गुजरने वाले तमाम अरब काफिलों को देखता, लेकिन जो काफिला अब गुजरा उसमें उसे कुछ गैर मामूली चीज़ें देखी। उसका ख्याल उसे मजबूर कर रहा था कि वो देखे कि ऐसा क्यों है। वो काफिले के पास गया और कहा, मैं आपको दावत देना चाहता हूँ, खाने की दावत देना चाहता हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि आपके काफिले के तमाम लोग मेरी इस दावत में शामिल हो। अरब ताजिर थे तो मुसाफिर, उन्होंने हामी भर ली और साथ ही ये भी सोच रहे थे कि आज से कई बार पहले भी हम लोग यहाँ पे आए, लेकिन राहब ने पहले इस तरह से दावत नहीं दी। जब काफिले के लोग दावत पे गए तो बहीरा तमाम लोगों से फर्दन मिला, लेकिन उसे जिसकी तलाश थी वो ना मिला। उसने काफिले के लोगों से पूछा, क्या आपके काफिले के तमाम लोग आए हैं? एक शख्स ने बोला, नहीं, हमारे काफिले में एक बच्चा भी था जिसे हम पीछे सराय पर छोड़ आए हैं। उसने दरख्वास्त की कि मैं चाहता हूँ कि आपके काफिले के तमाम लोग मेरी इस दावत में शरीक हों। हुआ कुछ यूँ था कि जब ये अरब ताजिर का काफिला इस पड़ाव की तरफ आ रहा था तो उसने देखा कि एक बादल का छोटा सा टुकड़ा इस काफिले पर साया किए हुए है। और उसने ये देखा कि जब काफिला आगे बढ़ता तो बादल का टुकड़ा भी आगे बढ़ता। जब ये काफिला करीब आया तो बादल का टुकड़ा भी करीब आया। जब ये काफिला रुका तो बादल का टुकड़ा भी रुका। बहीरा ने गौर किया कि बादल का टुकड़ा सारे काफिले पर नहीं बल्कि 1 से 2 लोगों पर था। वो कई मुद्दत से यहाँ पर रह रहा था, लेकिन उसने आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। और जब ये काफिला दरख्त के नीचे रुका तो दरख्त ने भी अपनी शाखें झुका ली। बादल का टुकड़ा और दरख्त की झुकी हुई शाखें की छांव और भी ठंडी हो गई। ये क्या? जब बच्चा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो बहीरा की हैरानी और खुशी का कोई ठिकाना ना था। उसे जिसकी तलाश थी ये हूबहू वही था। खूबसूरत चेहरा, कुशादा पेशानी, प्यारी आंखें, चेहरे पर संजीदगी, नूर, ऐसा चेहरा जिसे तकते रहने को दिल चाहता। मासूमियत चेहरे से जाहिर हो रही थी। बहीरा ने बच्चे को अपने पास बिठाया और अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम्हें लातो अज़ा की कसम, मैं तुमसे जो भी पूछूं सच बताना। उससे पहले से ही पता था कि अरब के लोग लातो अज़ा को अपना खुदा मानते हैं, लेकिन इस कायनात का आखिरी नबी लातो अज़ा यानी बुतों पर ईमान नहीं लेकर आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप मुझे लातो अज़ा की कसम ना दीजिए, खुदा की कसम, मुझे जितनी नफरत बुतों से है उतनी नफरत किसी और चीज़ से नहीं।
बहीरा ने कहा ठीक है, तुम्हें खुदा की कसम मैं तुमसे जो भी पूछूं सच बताना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप पूछिए, मैं सच सच बताऊंगा। बहीरा ने आपकी मसरूफियात, जिंदगी, नींद, ख्वाब वगैरह के बारे में पूछे, कायनात और खुदा के बारे में भी सवाल पूछे। उसकी उम्मीद से बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब थे। उसने जब ये निशानियां देखी तो उसने कहा मैं तुम्हारे कंधे और गर्दन देखना चाहता हूँ। उसने कंधे पर मोहरे नबूवत देखा, जिसे नबूवत की निशानी भी कहते हैं। उसने फौरन जनाब अबू तालिब से पूछा क्या आपका इससे क्या रिश्ता है? जनाब अबू तालिब ने कहा ये मेरा बेटा है। उसे तसल्ली ना हुई क्योंकि अल्हामी किताबें और उसका इल्म कुछ और बताती है। उसने कहा मेरा इल्म तो मुझे कुछ और बताता है। जनाब अबू तालिब ने कहा तुम्हारा इल्म तुम्हें क्या बताता है? उसने कहा मेरा इल्म बताता है कि इस बच्चे को यतीम होना चाहिए। जनाब अबू तालिब ने कहा हाँ तुम ठीक कहते हो, ये मेरा भतीजा है। उसने फौरन से पूछा इसका बाप कब फौत हुआ? जनाब अबू तालिब ने कहा मेरा भाई मेरे भतीजे के पैदा होने से पहले ही फौत हो गया था। बहीरा ने जनाब अबू तालिब को कहा मेरा मशवरा है कि आप इसे यहाँ से ले जाएं क्योंकि जो निशानियाँ और खूबियाँ मैंने इसमें देखी हैं वो आखिरी इस कायनात के आखिरी नबी की निशानियाँ हैं। मेरा मशवरा है कि आप इसे ले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी इसे पहचान लें और इसे नुकसान पहुँचाएं। जनाब अबू तालिब ने अपना काम इधर उधर मुकम्मल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहिफाजत मक्का वापस ले आए। शुक्रिया।